विशाल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम्ही ने तो कहा था ना कि नैना, तुम ही मेरे नैना हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और अब तुम मुझे पैसे भी नहीं देना चाहते हो। मैंने किया क्या है मुझे बताओ। सांसें चल रही हैं, चलो हॉस्पिटल ले चलो। सर, कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता। किस बात पर? यही कि मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ। तुम्हारी हर चीज मुझे अच्छी लगती है, हर पल खूबसूरत। मुझे भी। और कभी कभी मुझे खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये सब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और ये सब सच है दया। तुम, मैं और हमारा प्यार। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अंशा, मेरी जिंदगी में पहले जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे इस प्यार शब्द से डर लगने लगा था। तुम्हारे आने के बाद प्यार पे विश्वास होने लगा है। मैं तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी दया। आई प्रॉमिस। चलो इस प्यार को एक नया नाम देते हैं। मुझसे शादी करोगी? सच? बिल ले आना। दया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? बोलो। वो एक्चुअली मैं... एक मिनट, 1 सेकंड। हाँ सर। ओह, हाँ सर, मैं पास में ही हूँ। मैं अभी पहुंचा सर। ठीक है सर। सर ब्यूरो में ही ना? ठीक है सर। ओके ओके सर, या बाय। बॉस का फोन था। दया, वो जो मुझे बात बतानी थी ना। सॉरी यार, मुझे जाना होगा। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं तुम्हें फोन करता हूँ, तब बात करेंगे, है ना? दया प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। बाद में मिलता हूँ ना, हम बात करेंगे। नहीं दया, दया। ये क्या मजाक है? आपके हॉस्पिटल से हमें फोन आया कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वार्ड में एडमिट है। जी, मैंने फोन किया। डॉक्टर साहब, आपने भी गलत नंबर पर फोन तो नहीं दिया? आप उसकी विशाली हैं? ये विशाली और हम उसके माँ बाप। आपने हमें फोन किया और आपने हमारी पूरी बात ही नहीं सुनी। क्यों किया ऐसा मजाक आपने? सर, हम कोई मजाक नहीं करते और नहीं किसी को परेशान करना हमें अच्छा लगता है। आपकी बहू हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसे में हम आपको बुलाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? आखिर परिवार वालों को तो बुलाना पड़ता है ना। नॉनसेंस। नैना, ये लड़की मेरी पत्नी? डॉक्टर, मेरी पत्नी नैना ये नहीं है। यस डॉक्टर, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये लड़की मेरी भाभी नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं? इनके पास से जितने भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो सब यही कह रहे हैं कि मिस्टर विशाल इनके पति। ये देखो, ये देखो। कौन तुम? और क्या है ये सब? डॉक्टर, मेरी पत्नी नैना 1 महीना पहले मर चुकी है। ये लड़की झूठी है, ये सब बकवास है। ये देखिए, ये थी मेरी पत्नी, ये है नैना। ये मेरे पति नहीं है। मैं नैना हूँ या नहीं?
नाटक बनकर जबरदस्ती क्यों घुसी चली आ रही है हमारे परिवार में? मिस्टर विशाल, ये आईसीयू है, आपका ड्राइंग रूम नहीं। और रही बात उनसे सवाल पूछने की, तो ये आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि इनकी यादाश्त चली गई। क्या? जी। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि मिस्टर विशाल इनके पास। समझा माँ, ये डॉक्टर भी इस समय मिला हुआ है, जबरदस्ती हमें फंसाया जा रहा है। मिस्टर विशाल, अगर आप इस तरह की बातें मुझसे ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा ना तो इनसे ना आपसे कोई लेना देना है। और रही बात सच की, तो उसका फैसला ना तो आप कर सकते हैं और नहीं मैं। मुझे लगता है कि उन्हें मुझे बुलाना ही पड़ेगा। उन्हें किने? आप किसकी बात कर रहे हैं? उन्हें ही, जिनके सामने कोई सच छिपा नहीं सकता। सीआईडी। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। एक मिनट, तुम नैना हो? चलो कुछ देर के लिए हमने मान लिया कि तुम नैना हो। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? देखा इसे? ध्यान से देखूंगी तो याद आ जाएगा। तुम मुझे ध्यान से देखोगी तो भी नहीं पहचान पाओगी, क्योंकि तुमने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं है। तुम मेरी नैना नहीं हो। मैंने देखा है। तो कुछ धुंधला सा याद आ रहा है। धुंधला सा याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करो। करो कोशिश। ये देखो, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ये सर्टिफिकेट है। इससे देखो तो लगता है कि तुम यकीन कीजिए, नहीं नैना हूँ। डैडी सुना? हाँ, इस बेचारी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, हमें इससे हमदर्दी है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हमारी बहू नैना नहीं है, हमारी बहू नैना मर चुकी है। हाँ, ये उस बेचारी का फोटो है। इस फोटो में जो लड़की है वो हमारी बहू नैना थी, ये नहीं। मैंने इन्हें कहीं देखा। याद आ रहा है? सर, इनको क्या याद आ रहा है, क्या याद नहीं आ रहा है, इससे हम लोगों को क्या मतलब? मैं इसे नहीं जानता सर। और ये पेपर्स, ये सर्टिफिकेट्स सब मुझे नहीं मालूम है ये कहाँ से आए, लेकिन ये मेरी नैना नहीं है, ये सब झूठ है। मुझे भी लगता है ये एक्सीडेंट हो जाना, ये याददाश्त खो जाना, ये सब इस लड़की की कोई चाल है। और इतने सारे सबूत इसके पास मेरे भैया के खिलाफ आए कहाँ से? ये सब तुम पैसों की वजह से कर रही हो ना? क्यों? ऐसा मत करिए। तुम मुझसे बात मत करो। देखो नैना, जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता, तुम्हारे साथ हमारी ये इंस्पेक्टर ताशा रहेगी। तुम्हारा ख्याल रखेगी, ठीक है? देखो विशाल, तुम्हारे ये जो पेपर्स हैं और नैना के पेपर्स, ये सब लगते तो असली हैं। और तुम जो कह रहे हो अगर सब सच है तो तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मगर अगर उसमें से एक भी बात झूठ या गलत निकली तो फिर याद रखना। सर, मैं आपको अपने सारे रिश्तेदारों से मिलवा सकता हूँ। वो लोग जानते हैं कि असली नैना मर चुकी है। ठीक है, बुलवाओ उन्हें जल्दी से, हम भी देखें क्या कहते हैं वो लोग। ठीक है सर। इसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। नहीं बताऊंगी डॉक्टर। आइए। हाय नैना, कैसी हो? ये है मेरी फ्रेंड सुनिधि। हेलो। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो नैना, कहाँ से हो तुम? यहीं से हूँ। मैं हमेशा से यहीं पे रही हूँ। अच्छा, पर
ताशा तो कह रही थी तुम अमेरिका से हो। ऐसा कहा उसने? ऐसा ही होगा। अच्छा ये बताओ, क्या 2 दिन पहले तुम्हारे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, ये लोग कुछ कह तो रहे हैं कि मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। क्या तुम्हारे साथ गाड़ी में कोई और भी था? नहीं, या शायद नहीं था, लेकिन मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती ना, क्योंकि अमेरिका में तो शायद हमारे पास ड्राइवर था। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी ताशा की मदद करके आती हूँ। आपको क्या लगता है डॉक्टर, इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी या? हाँ, पर एक बहुत अजीब बात दिखी मुझे इस लड़की में। क्या डॉक्टर? कुछ चीजें ये उस नैना की तरह बोलती है जो अमेरिका में रहती है, और कुछ चीजें ये उस नैना की तरह बोलती है जो यहाँ रहती है, जो कभी अमेरिका गई नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? एक ही इंसान में तो अलग अलग लोग कैसे? मानो या ना मानो, पर ये ऐसा ही है ताशा। ये सब कुछ वो चाह कर नहीं कर रही है। कुछ लोगों में एक बहुत सीरियस बीमारी होती है जिसे हम मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। एक ही शरीर में 2-2 लोग रहते हैं, पर लगता है इस केस में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? तो फिर ये दो अलग अलग लोगों की तरह क्यों बात करते हैं? इस बात का एक्सीडेंट से कुछ लेना देना है। इसका दिमाग 2 लोगों की तरह सोच रहा है। तो क्या ऐसे हो सकता है कि ये लड़की नैना हो ही नहीं? कुछ भी हो सकता है, अभी दावे के साथ कह पाना मुश्किल है, पर एक तरीका है जिससे हम इसकी याददाश्त वापस ले सकते हैं। क्या तरीका? बताते हैं। वाकई नैना अपनी याददाश्त खो बैठी है या फिर ढोंग कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। सर, विशाल की पहली बीवी नैना जो मर चुकी है, उसको कोई जानता भी नहीं सर, ना तो उसका कोई रिश्तेदार है, वो तो अकेली थी, अनाथ। यदि अच्छा है यहाँ पे नहीं है, नहीं तो कहता कि विशाल ने किसी आत्मा के साथ शादी की। सर मुझे तो लगता है कि सच्चाई क्या है ये विशाल को मालूम है, उसी के मुंह से उगलवाना पड़ेगा सर। हाँ, जो नैना सामने बैठी थी उसे ये विशाल कह रहा है कि ये मेरी पत्नी नहीं, और तो और जीती जागती नैना अपनी याददाश्त खो बैठी है। और ये पहली पत्नी नैना जो मर चुकी है, उसकी ना कोई रिश्तेदार है और ना उसके बारे में कुछ जानता है। सर, ये मेरे चाचा और चाची। आपके भतीजे विशाल का कहना है कि उसकी पत्नी नैना की मौत हो चुकी है, क्या ये सच है? एक मिनट मनमोहन जी, चुप रहिए। आप इस लड़की को पहचानते हैं? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर, विशाल जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। इसने अपने माता पिता के मर्जी के बिना अमेरिका में ही नैना से शादी कर ली थी। हमने इनकी शादी के फोटोग्राफ्स भी देखे हुए हैं। हम सबसे मिलवाने के लिए ही वो उसे इंडिया लाया था, लेकिन अचानक से एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। क्या? उसका भी एक्सीडेंट हो गया? उस नैना का भी एक्सीडेंट हो गया था और इस नैना का? तो फिर ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर वो मैं वो क्या, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो झील में डूब के मर गई थी। झील में डूब के मरी? तो जब वो डूब रही थी तो आप भी वहां पे थे उसके साथ? नहीं सर,
ये मेरी बदकिस्मती है कि उस दिन मैं उसके साथ नहीं था, नहीं तो मैं अपनी जान पर खेलकर उसको जरूर बचा लेता। अक्सर बीवियां टहलने के लिए झील के किनारे जाती है और अचानक पानी में डूब के मर जाती है। हाँ? देखिए ना सर, अब ये मेरी बदकिस्मती है कि उस दिन वो अकेले वहां गई थी। कहाँ पे? सर, वो वांदीपुर के पास एक बहुत बड़ी झील, उसी में गिरकर उसकी मौत हो गई। वो अकेली गई? तुमने अकेले? क्यों अकेली? बस ऐसे ही, ऐसे ऐसे। तो तुम्हें पता कैसे चला कि वो डूबकर मर गई है? वो तो अकेली गई थी ना? सर, वहां के लोगों ने ही हमें बताया। लोगों ने बताया? तो फिर उसकी लाश को भी लोगों ने मार दिया? नहीं कर तो फिर किसने निकाला? देखो किसने? जाओ तो। सर, बहू की लाश तो हमें मिली ही नहीं। क्या? लाश मिली नहीं? सर, वहां के पुलिस ने डाइवर्स को बुलाया था और वो डाइवर्स घंटों कोशिश करते रहे उसकी लाश को ढूंढने की, लेकिन उसकी लाश मिली ही नहीं। अगर लाश नहीं मिली तो फिर तुम्हें यकीन कैसे हुआ कि नैना की मौत हुई है? सर, अगर ये सिर्फ वहां के लोगों के कहने सुनने की बात होती तो मैं भी यकीन नहीं करता, लेकिन कुछ दिनों बाद देखिए ये फोटोग्राफ्स मुझे किसी ने भेजी। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी वहां अकेली गई थी, तो ये फोटोग्राफ्स किसने खींची? सर, ये फोटोग्राफ्स जो टूरिस्ट की फोटोग्राफ्स खींचते रहते हैं, वो नहीं किसी ने खींची थी, और क्योंकि नैना उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई इसलिए उसने मुझे भेज दी। सुनो, पानी में बिल्कुल नीचे जाओ, अंदर, और अच्छी तरह से देखो। देखो कहीं तो लाश होनी चाहिए। सर, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों बाद ही मेरी पत्नी की लाश मिल जाएगी? देखो विशाल, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऐसे ही गायब हो जाती है बिना किसी वजह। अगर नैना की लाश पानी के अंदर है तो जरूर सर, अंदर एक लाश है। बेलों में फंसी हुई है। आराम से निकालो, बेलों को काटो और निकालो संभाल के। और सुनो, लाश को कुछ होना नहीं चाहिए। संभाल के। क्या ये मेरी नैना है? देखो ईशा, जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी नैना ही है। मैं तो सोचता था सीआईडी की टीम जमीन में से लाश को निकाला, इस बार तो पानी में से निकाला। भाई मैंने सुना है कि एक बार एसीपी साहब के दिमाग में कोई बात घुस जाए तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनते। अपने बाप के बाप को भी नहीं सुनता। किसके बाप की बात हो रही है सर? सारी बोलिए भाई तुम लोग। अच्छा सर, ये लाश नैना की है ना? हाँ, पता कैसे चला? वह हमने इसकी खोपड़ी का एक्सरे किया और उसके बाद इसके चेहरे को बनाने की कोशिश की। देखिए, देखा चेहरा है ना नैना जैसा। लेकिन एक बात पक्की है, इस नैना का खून हुआ है। देखो, मुझे लगता है इस नैना की गर्दन को किसी ने बहुत जबरदस्त तरीके से तोड़ा है। सर, किसी ने इस बेचारी की गर्दन तोड़ के पानी में फेंका है या पानी के अंदर जाके इसकी गर्दन तोड़ी? यार इतना बताना तो अब मुश्किल है। लाश बुरी तरह से गल चुकी है।
मुझे लगता है कम से कम 1 महीना तो हो गया इसकी मौत। चलो एक बात तो पता चलिए कि विशाल सच बोल रहा है। नैना की मौत वाकई में पानी में डूबने से हुई। एक और बात, अगर ये नैना है तो फिर वो कौन है जिसका एक्सीडेंट हुआ? तो इसे देख के तो लगता है कि ये कोई रिपोर्ट लिखवाने आया है। ये नैना को ढूंढने आया है। ये खुदा, मिस्टर सुनील। जी सर, मैं सुनील। पेपर में ये ऐड देखकर थोड़ा घबरा गया था। क्या हुआ नैना को? वो ठीक तो है ना? क्यों, तुमने ये एड ठीक से पढ़ा नहीं क्या? नैना का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसकी याददाश्त चली गई थी। तो हम उसके परिवार वालों को, उसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश करें ताकि वो सही सलामत उनके पास पहुंच जाए। परिवार का पता लगाना? हाँ। क्यों? अरे मतलब विशाल नहीं आया अब तक? अब मुझे तो लगा कि मेरे यहाँ आने से पहले ही ये ऐड देखकर विशाल खुद अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाएगा। विशाल? हाँ, नैना का पति। विशाल नैना का पति है? जी। तुम जानते हो विशाल को? मेरा मतलब है तुम इन दोनों को जानते हो? हाँ सर। ये दोनों ठीक तो है ना? मैं इन दोनों से मिला जरूर हूं, और इनके बारे में ज्यादा जानता नहीं। मिले थे? कहाँ मिले थे? अभी कुछ हफ्तों पहले मैं एक रिसोर्ट में ठहरा था। ये दोनों भी वहीं रुके थे, वहीं मिला था इनसे। हमें अभी भी पता चला है कि जिस नैना को विशाल अपनी पत्नी मानता है वो मर चुकी है, और तुम कह रहे हो कि ये लड़की विशाल की पत्नी है। तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने इसी लड़की को विशाल के साथ देखा था वहां पर? हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है। हम लोग रिसोर्ट में कई बार मिले थे, और सर मेरी आंखें किसी को पहचानने में धोखा नहीं खाती। यही लड़की नैना है, विशाल की पत्नी। अच्छा काजल, जरा नैना को लेकर आ। आराम से। मिसेस नैना, आपने मुझे पहचाना? मैं सुनील। अभी हम पिछले महीने रिसोर्ट में मिले थे, व्हाइट लिली रिसोर्ट। क्या हालत हो गई बेचारी की। देखिए सर, मेरा विश्वास कीजिए, यही नैना है, विशाल की पत्नी। मैं इन्हीं से मिला था। पिछले महीने मिले थे इनके साथ उस रिसोर्ट में, उसी दौरान जब उस लड़की की मौत हुई थी। अच्छा, क्या नाम बताया तुमने उस रिसोर्ट का? सर, व्हाइट लिली रिसोर्ट, यही शहर के करीब है, हाईवे के पास। व्हाइट लिली रिसोर्ट, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हो। विवेक, जरा इनका लैंडलाइन नंबर और सेल फोन नंबर ले लेना। सर, थैंक यू। जी। दया, अगर ये सुनील इतने विश्वास के साथ कह रहा है कि वो इन दोनों को उस रिसोर्ट में मिला था, तो उसमें कुछ तो सच होगा ही। कुछ तो सच होना चाहिए। सर, पूरा केस घूम घाम के वापस वहीं पे आ गया जहां से शुरू हुआ था। और सर, इस विशाल से पूछने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी कहानी पे अड़ा हुआ है कि उसकी पत्नी मर चुकी है। वही तो काम करते हैं। देखो नैना, क्या तुम्हारा इलाज करने में तुम हमारी मदद करोगी? मेरे इलाज के लिए जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी। सर, एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ, मैं यहाँ ब्यूरो में हूँ। कहाँ आना पड़ेगा? क्या हुआ अभिजीत?
फोन करके अचानक यहाँ क्यों बुलाया? कुछ जरूरी बात थी। हाँ बोलो, क्या बात? मुझे अंशा के बारे में कुछ पता चला, सोचा तुम्हें बता दूं। अंशा के बारे में? क्या क्या बात है? तुम अंशा की फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हो? क्यों अचानक उसके परिवार के बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो, हम दोनों एक साथ काम करते हैं सीआईडी ऑफिसर से, लेकिन उसके अलावा हम दोनों के बीच एक दोस्ती का गहरा रिश्ता भी है। हाँ हाँ, इसमें कोई शक है क्या? अनजाने में मुझसे कोई गलती तो नहीं? नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। लेकिन जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, शायद दोस्ती में कुछ दरार आ जाए। अंशा की वजह से? क्या बात क्या है? हाँ? दराकी को तो जानते हो? ये तो वही है ना जो सीआईडी से छुप के भाग रहा है? हाँ, ये वही है। और अंशा इस दराकी की भतीजी है। अंशा दराकी की भतीजी है? ये क्या कह रहे हो तुम? दया, ये सच है। और मुझे हैरानी इस बात की कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बाद भी तुमसे ये बात छुपाई क्यों? अभिजीत, अंशा इंडिया से बाहर रही है कई सालों से, तो हो सकता है उसे इसके बारे में कुछ मालूम ही ना हो। देखो, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उससे तुम्हें सच्चा प्यार है, जानते हुए कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। किसी भी से? दया, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो? हाँ सर, ठीक है सर। ओके सर। या व्हाइट लिली रिसोर्ट में ये चारों लोग थे। ये विशाल, सुनील, विशाल की पत्नी नैना और ये दूसरी नैना जो अभी भी जिंदा है। और एक बात, रिजॉर्ट के रजिस्टर में एक ही नैना का नाम लिखा हुआ है, और वो थी विशाल की पत्नी जो मर चुकी, और वो दूसरी नैना जो जिंदा है। रिसेप्शनिस्ट को उसका नाम याद ही नहीं आ रहा। और सिर्फ यही नहीं सर, ये चारों लोग एक दूसरे से बात करते थे, मिलते जुलते थे सर। और सर, मैनेजर ने तो विशाल को, जो नैना भी जिंदा है उसके साथ, और सुनील के साथ भी बात करते हुए देखा है। ये बात तो पक्की है कि ये विशाल इस जिंदा नैना को पहले से ही जानता है, पहले से ही जानता है। हाँ सर। क्या है इस बॉक्स? ये बॉक्स जो नैना जिंदा है, वो अपने कमरे में छोड़ के चली गई। उसमें से हमें ये सीडी मिली और ये चैरिटी इवेंट का फोटो मिला है सर, जिसमें चारों जन गए, विशाल, दोनों नैना और सुनील। सीडी में क्या है जरा देखो। समझ में नहीं आता यार, ये विशाल दूसरी नैना को पहचानने से इंकार क्यों कर रहा है? ये चक्कर क्या है? हाँ सर, ना विशाल ने नैना को पहचाना और ना ही नैना ने विशाल को पहचाना। वही तो। इतना ही नहीं सर, विशाल की पत्नी जिस झील में डूबकर मर गई, वो भी वहीं पास में है, रिसोर्ट के पास। ये बात तो हमें पता चली गई है कि विशाल की पत्नी नैना अपने आप पानी में डूबकर नहीं मरी, बल्कि उसे किसी ने मारा है। या किसने मारा है उसे? ये सुनील के हाथ में जो लाल कलर का बैंड है, हाँ, ये बैंड मैंने पहले कहीं देखा है सर। हाँ, याद नहीं आ रहा। हाँ सर, काजल, वो विशाल जो फोटोग्राफ लेके आया था नैना का, वो झील के किनारे वाले, वो फोटोग्राफ लेके? यस सर। ये देखिए सर, ये झील रिसोर्ट के पास तो है सर, पर वहां ये नैना अकेली नहीं गई थी, कोई और भी था। ये आदमी था वहां पे जिसके हाथ में ये लाल कलर का बैंड है। ये देखो दया, दोनों फोटोग्राफ्स में ये जला हुआ हाथ है जिस पर ये लाल कलर का बैंड है। इसका एक ही मतलब है दया कि सुनील वहां पर था जब नैना झील में डूब रही थी। सुनील को बुलाओ। यस सर।
तो किसी ने कैमरा छिपा के हिडन कैमरे से नैना को शूट किया। तो नैना का उठना बैठना चलना बोलना कोई क्यों देखेगा? ये वाली नैना मरी हुई नैना के बारे में सीडी क्यों देख रही थी? लगता है दया, ये वाली नैना मरी हुई नैना बनने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका बोलना चालना और हाव भाव सीख रही है। सर, सुनील अपना फोन नहीं उठा रहा है। उसके नंबर से उसके घर का पता निकलवाया तो पता चला कि वो एड्रेस गलत है सर। एड्रेस गलत है? दया, ये सारी की सारी खिचड़ी इन दोनों की पकाई हुई है, ये विशाल और सुनील। और अब ये सुनील विशाल को फंसाकर निकल गया है। सब के सब हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं सर। नैना, अगर एक्सिडेंट वाले दिन की हर वो चीज दोहराई जाए तो तुम्हारे साथ तो शायद अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ सकती। देखो, 2 दिन पहले तुम इसी रास्ते पर याद करने की कोशिश करो। वो पेट्रोल पंप दिख रहा है? इस पेट्रोल पंप को ध्यान से देख। तुम पहले कभी आई हो यहाँ पर? यहाँ आई थी। ये तो अच्छी बात है कि आपको कुछ कुछ याद आने लगा है। चाबी सर। आप आए कहाँ से? शायद हो सकता है वो भी याद आ जाए। फोन करना पड़ेगा। प्रियंका, उस लड़की को जानते हो? जी सर, अभी 2 दिन पहले ये पेट्रोल भरवाने आए थे। मैंने वो क्रेडिट कार्ड की स्लिप पे इनका नाम पढ़ा था। इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, तुम्हें सिर्फ ये लड़की कैसे याद रही? मैडम, जब ये लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो इन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर गाड़ी इतनी तेज दौड़ाई कि वहाँ पे खड़ी एक औरत पे इन्होंने तो गाड़ी ही चढ़ा दी थी। क्या मैंने ऐसा किया? हाँ मैडम, आप दोनों में बहुत लड़ाई भी हुई थी, इसलिए मुझे याद आया। सुनील, सुनील, अपने सारा सामान दिखा पड़ा है। सुनील कहाँ गया? तो लगता है उसके यहाँ पे किसी के साथ हाथापाई हुई। तो ऐसा लगता है कि कोई घर में कुछ ढूंढने के लिए आया होगा और सुनील यहीं कहीं दुपक के बैठा होगा छुप के। जैसे ही वो आदमी अंदर आया होगा, सुनील ने उस पर अटैक किया होगा। ये क्या फाड़ के फंसा गया? फोटोग्राफ्स? चमत्कार। यस सर, दोनों लड़कियों की फोटोग्राफ। दोनों लड़कियों की फोटोग्राफ। एक नैना वो जो मर चुकी है और दूसरी नैना वो जो अभी जिंदा है। पर इन दोनों नैना का फोटो सुनील के पास कहाँ से है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि सुनील नई नैना को पुरानी नैना की जगह फिट करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लगता है सुनील के दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान था। पहले पुरानी नैना का झील में डूब के अचानक मर जाना और उसके बाद इस नई नैना का अचानक कहीं से आ जाना। क्या बात? यहाँ से आ रही है? माय गॉड, बैठ उठा। सुनील, किसी ने इसका गला दबा के मारने की कोशिश की है। इसका हालत काफी खराब है और बच जाएगा। सामान कर। तो ये विशाल की फोटोज? विशाल की फोटो? इसके पीछे 30 नवंबर लिखा हुआ है। 30 नवंबर तो आज है और इस पर एड्रेस भी है।
सर विशाल आज इस जगह पे जाने वाला है? 30 नवंबर 5 बजे इसमें एड्रेस भी लिखा है 104 किन्मय नगर। देखो पेट्रोल पंप से तुम सीधे इस रास्ते पर आई थी। जांच करने की कोशिश करो कि क्या हुआ था उससे। अपने दिमाग पे जोर डालो, तुम गाड़ी बहुत तेज चला रही थी। आगे आगे एक्सीडेंट होने वाला है और तुम ही उसे रोक सकती हो। याद करो क्या हुआ था। आगे धीरे चलाइए, गाड़ी पलट जाएगी। आगे बढ़े। नैना सर, इसको पता था कि आगे मोड़ आने वाला है। सर हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ सर। कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ था? वो तो आप ही बताइए नैना जी कि आपको क्या हुआ था। अरे ध्यान से संभालिए। वैसे नैना ही नाम है ना तुम्हारा? ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने तो कहा था कि मैं नैना हूँ। ओह, मतलब हमने कहा इसलिए आप अपने आप को नैना समझते हो, और हम ना कहते तो क्या? मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं आ रहा है। बड़ी अजीब बात है। अगर हम कहें तो आप नैना हैं, अगर हम ना कहें तो आप नैना नहीं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अगर याद नहीं आ रहा है तो जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहां तुम्हें पहले से कैसे पता था कि आगे जाके मोड़ आने वाला है? मुझे लगता है कि इन्हें सब कुछ याद है। इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इन्हें एक्सीडेंट वाली जगह पर ले जाने का जो फैसला आप लोगों का था वो बिल्कुल सही था। सुन लिया प्रियंका जी आपने? प्रियंका कौन है? सर मुझे लग रहा है कि ये सच कह रही है। लेकिन ताशा, मुझे तो लगता है कि ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही? तो फिर एक काम करते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा लें। पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रही हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ। लाई डिटेक्टर टेस्ट? जी हाँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट। अरे अरे नैना जी, अचानक से क्या हो गया आपको? ठीक तो है ना? आपको पता है ये सैटरडे की बजट मीटिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। नहीं, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप बता देते। लास्ट मोमेंट पे बताने से कैसे चलेगा ना? कौन है तुम? क्या कर रहे हो? तो मैं मारने के पैसे मिले मुझे। किसने? आज आप लोग नहीं आते तो ये तो मुझे मार ही देता। पर ये है कौन? अब किसने इसे पैसे दिए मुझे मारने के लिए? कौन है? किसने पैसे दिए तुझे इस आदमी का खून करने को? अरे आप लोग है कौन? इसमें कहाँ जा गए? हाँ, किसने पैसे दिए तुझे इसे मारने के लिए? थोड़े पैसे ले लो और फुट लो ऐसे, समझे? सर आजकल बहुत पैसे बांट रहे हैं। अबे छोड़ना, नहीं तो तुझे उड़ा दूंगा, समझा? अच्छा, ये ले, उड़ा, उड़ा। हाथ कांप क्यों रहे? हाँ? जब दया का हाथ पड़ता है
तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। उठ, उठ। बोल, किसने भेजा? सुनील ने। सुनील? पर क्यों? ये तो तुम्हें मालूम होगा। सुनील पर भी हमला हुआ है, तुम दोनों पर ही क्यों? मैं कुछ नहीं जानता। मैं सुनील से सिर्फ 1-2 बार मिला। हाँ सच है। क्या कह रहे थे? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? तो बड़ी प्रॉब्लम है ईशा, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। पर क्यों? कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे? चलो तो सही, पता चल जाएगा। चलो ये चलो। आप लोग मुझे मुर्दा घर में क्यों लेके आए? अभी पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। दिखाओ। ये इसको क्या हो गया? इसको किसने मार दिया? तुमने मिस्टर विशाल, तुमने। तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है? इस लड़की की मौत से तुम्हारे अलावा और किसको फायदा होने वाला है? मैंने। तुम्हें डर था कि सब कुछ भूल जाने के बावजूद ये अपने आप को तुम्हारी बीवी साबित कर देती है कि नहीं? किस तरह से झूठ है? तुम, तुम्हारी बीवी और प्रियंका व्हाइट लिली रिजॉर्ट में एक साथ थे। क्यों? सच बोल रहा हूँ ना? सर मुझे याद, जब ब्यूरो में आए थे तो तुमने इसे देखा था, तो पहचाना क्यों नहीं तुमने? तुम तो इससे पहले मिल चुके थे ना? सर मुझे याद नहीं है और मैंने इसका खून नहीं किया है। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने इसका खून नहीं किया? सर मैंने इसका खून नहीं किया, इसका खून सुनील ने किया होगा। तुम जिंदा है? हाँ, अपनी जान बचाने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। मुझे सब याद आ गया, मेरी याददाश्त वापस आ गई। I'm sorry। तू पागल है? तेरा दिमाग खराब हो गया? तेरे में से नहीं, यकीन खराब हो गया। डराओ, कैसे रहो? डराओ। तुम तीनों ने मिलकर कुछ प्लान किया, तो सोचा है तुम लोगों ने? क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 10 तक गिनूंगा। 10 गिनने तक अगर सच पेट से बाहर नहीं आया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहां से अपने पैरों पे चल के वापस नहीं जाओगे तो सर बदमाशी है। मतलब आप जो चाहेंगे मैं वो बोलूं? तो मैंने कुछ नहीं किया। 3, मैं इसमें नहीं हूं। 4, मैं नहीं फंसूंगा। मैं नहीं फंसूंगा। 5, 6, 7, 8, ये गलत है। 9, 10। मेरी पत्नी नैना और मेरे बीच बहुत समय से प्रॉब्लम चल रही थी और मैं उसे डिवोर्स चाहता था, लेकिन वो डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब मैं सुनील से मिला और हमने नैना को खत्म करने का प्लान बनाया। अपनी बीवी को मारने का प्लान बनाया है? फिर नैना और मैं साथ अमेरिका से इंडिया पहली बार आ रहे थे। मेरे किसी रिश्तेदार ने नैना को नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि नैना को खत्म कर देता हूँ और नैना की जगह प्रियंका को सबके सामने ले आऊंगा। फिर से डिवोर्स दे दूंगा। इस नैना यानी प्रियंका, इसको कौन लेके आया? सुनील। और सुनील ने असली नैना का खून किया। हाँ, पर तुम और सुनील एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े रहते हो? हाँ? सर ये बहुत बड़ा लालच है। पैसों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। नैना के साथ प्रियंका का भी खून कर दिया होता तो आज से नौबत नहीं।
इसके चक्कर में आज मैं यहाँ फंस गया। सारा जो गुस्सा ही तो दिमाग आ रहा है। अगर ये बात समझ जाते तो किसी झमेले में नहीं फंसते। बाकी की जिंदगी तुम लोग जेल में बैठ के प्लानिंग कर रहे हो। उम्र कैद तो होगी और फांसी भी हो सकती है। हाय दया। अच्छा, तुम्हें मुझसे सच छुपाना नहीं चाहिए था। तुम मुझे बता देती कि सीआईडी इतने सालों से जिस अपराधी को ढूंढ रही है वो मेरे अंकल हैं। हाँ अंशा, हम दोनों पिछले 2 महीनों से एक साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा अपराधी डराकी तुम्हारा चाचा है। तय मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती थी पर मैं डरती थी अगर तुम्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम मुझसे दूर चले जाओगे। और आज जब मुझ में हौसला आया कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं तो तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता चल चुका है। हाँ, मालूम है किससे पता चला? सीआईडी से, मेरे अपने साथियों से। तया मैं नहीं जानती कि मेरे अंकल अपराधी है या नहीं पर मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मम्मी पापा के चले जाने के बाद उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा, एक बात समझ लो, तुम एक बहुत बड़े अपराधी की भतीजी हो और मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं और मैं ये कभी भूल नहीं सकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तया मैं समझ रही हूँ पर मेरा प्यार झूठा नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दया। ठीक है, अब तुम्हें फैसला करना होगा। या तो मुझे एक अपराधी की भतीजी समझकर ठुकरा सकते हो या फिर मुझे अपना सकते हो। इतना आसान नहीं है अंशा, इतना आसान नहीं है। तया रुक जाओ। बात हुई अंशा से? इस वक्त मैं कोई फैसला ले नहीं पा रहा हूँ बिजली, इसलिए सोचा तुमसे मिलूं। मैं समझता हूँ यार ये आसान नहीं है पर तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो और वो क्या है ये सच तुम्हें मालूम ही है। अभी तक ये सच है कि अंशा का चाचा एक अपराधी है तो सच ये भी है कि अंशा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी करता हूँ। उसके परिवार का कोई आदमी अगर कोई अपराधी है तो उसकी सजा मैं उसे क्यों दूं? अपराधियों को पकड़ना हमारा काम है। हम सीआईडी में हैं, सीआईडी ऑफिसर। सीआईडी अफसरों को क्या करना मना? यार नहीं, ये कौन कह रहा है? पर अगर उसे तुमसे सच्चा प्यार है तो उसे पहले दिन दराकी के बारे में तुम्हें बता देना चाहिए। अजीत, मैंने तुमसे पहले भी कहा था उसका उसके चाचा के काम के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसे बस इस बात का डर था कि अगर ये सब मैं जान जाऊंगा तो शायद उसे छोड़ दूंगा, इसीलिए उसने मुझे कुछ नहीं बताया। बस क्या हो गया दया? तुम उसकी हर बात मानते जा रहे हो। कहीं ये प्यार व्यार उस दराकी की चाल तो नहीं है तुम्हें फंसाने की? नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों अभिजीत तुम ये रोड़े पत्थर डालने पे तुले हुए हो हमारे प्यार के ऊपर। भगवान, अरे यार ये रोड़े पत्थर नहीं है, ये एक दोस्त की नसीहत है कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ। संभलना तुम्हें चाहिए अभिजीत, अंशा की कोई गलती नहीं है, शायद गलती तुम्हारी ही है। अंशा, मैं जानती थी दया तुम सीधा यहाँ अभिजीत से ही मिलने आओगे, इसलिए मैं यही चली आई। पर दया मुझे जवाब चाहिए, क्या तुम अब भी मुझे अपनाने के लिए तैयार हो या फिर मेरे अंकल की वजह से तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं तुम्हें कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा अंशा।